सर, ब्रेकफास्ट से पहले एक और पजल सॉल्व। लगता है आपके दिमाग को चाय से ज्यादा लॉजिक की जरूरत पड़ती है। आलिया, तेज दिमाग के लिए ब्रेन एक्सरसाइज डेली चाहिए। सोसाइटी का नया केस, चलो देखते हैं इस बार क्या चैलेंज है। डियर डिटेक्टिव मेहुल, नागपुर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट द स्पाइस टेबल में एक अजीब घटना हुई है। मशहूर फूड क्रिटिक मिस्टर हर्षवर्धन ने हेड शेफ की सिग्नेचर डिश खाते ही जहर का इल्जाम लगाया और बेहोश हो गए। डॉक्टर्स को कोई जहर नहीं मिला, लेकिन क्रिटिक ने अपनी टेस्ट करने की शक्ति खो दी है। द रेस्टोरेंट्स रेप्यूटेशन इज ऑन द लाइन। इस टेस्टलेस मिस्ट्री के पीछे का लॉजिक पता लगाओ। जहर जो जहर नहीं है। सर, ये कैसा केस है? पॉइजन ऐसा जो एक्चुअली पॉइजन नहीं है। एक क्रिटिक जो वापस कभी क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लॉजिकल आर्मी केस नंबर 2, द केस ऑफ फूड क्रिटिक। लेट्स फाइंड आउट इस कहानी में आखिर टेस्ट कहाँ गया। कहानी शुरू हुई पिछले हफ्ते नागपुर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट द स्पाइस टेबल। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ खाना एक आर्ट था और शेफ एक आर्टिस्ट। और उस रात इस आर्ट को जज करने आए थे शहर के सबसे फियर्ड क्रिटिक मिस्टर हर्षवर्धन। उनका एक रिव्यू किसी भी रेस्टोरेंट का फ्यूचर बना सकता था या उस पल भर में तोड़ भी सकता था। सर, ये है हमारी नई सिग्नेचर डिश द सफ्रॉन ड्रीम। इसे परफेक्ट करने में 6 महीने लगे हैं। शेफ विक्रम ने अपनी पूरी जान डाल दी थी उस एक डिश में। ये क्या है? मजाक कर रहे हो क्या? सर, क्या हुआ? मसाले ठीक नहीं हैं? मसाले? इसमें मसाले हैं ही कहाँ? कोई टेस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बस गुनगुना पानी हो। मेरा टेस्ट, मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा। मिस्टर हर्षवर्धन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने हर मुमकिन टेस्ट किए पर रिजल्ट्स अजीब थे। ना कोई जहर मिला, ना कोई एलर्जी। बस एक ही चीज गायब थी, उनका सेंस ऑफ टेस्ट। सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि कैसे हुआ। सर, इतना फेमस रेस्टोरेंट आज एक क्राइम सीन जैसा लग रहा है। हर क्राइम सीन का एक पजल होता है आलिया, हमें बस उन पीसेस को ढूंढना है। डिटेक्टिव मेहुल, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी सालों की मेहनत, मेरी रेपुटेशन सब दांव पर लगी है। रिलैक्स शेफ विक्रम, मैं यहाँ इल्जाम लगाने नहीं, लॉजिक ढूंढने आया हूँ। लॉजिकल आर्मी देखो, एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में हर चीज परफेक्ट होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। अ टाइनी डिटेल दैट इज आउट ऑफ प्लेस। क्या आप उसे स्पॉट कर सकते हैं? वो टेबल, हर नैपकिन एक परफेक्ट लोटस फोल्ड है, पर मिस्टर हर्षवर्धन की टेबल पर रखी नैपकिन बस जल्दी में फोल्ड की गई है। इसका मतलब क्रिटिक के आने के ठीक पहले कोई उस टेबल पे था और उन्होंने कुछ छुपाया या बदलने की कोशिश की है। वाह सर, इसे कहते हैं ईगल आई। आप तीनों उस वक्त कहाँ थे? शेफ विक्रम, जूनियर शेफ समीर और वेटर करण। सर, हम तीनों यहाँ पर ही थे। चिंता मत कीजिए, सच मसाले की तरह ज्यादा देर तक छुपता नहीं है और मुझे लगता है इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मसाला आपके किचन में है। लीड द वे शेफ। किचन एक शेफ का किंगडम होता है। यहाँ हर चीज, हर मसाला एक रूल फॉलो करती है। शेफ विक्रम, द सैफरॉन ड्रीम के मसाले यहाँ रखे थे। जी सर, बिल्कुल यही। मैं अपनी सिग्नेचर डिश के मसाले हमेशा खुद निकालता हूँ। लॉजिकल आर्मी, टाइम फॉर पजल नंबर 2। शेफ विक्रम ने बताया था कि उनकी रेसिपी में 5 खास मसाले यूज होते हैं, लेकिन यहाँ काउंटर पे 6 जार्स है, एक एक्स्ट्रा है। दिमाग लगाओ और बताओ इस मसाला मैट्रिक्स में कौन सा जार अनजान है। ये सेफ्रॉन, कार्डमम, टर्मरिक, इन सब का एक डिस्टिंक्ट कलर और टेक्सचर है, पर ये व्हाइट पाउडर ये इस फैमिली का हिस्सा नहीं लग रहा है। शेफ, ये क्या है? सर, मैंने ये चीज पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे मसालों में कहाँ से आई? मतलब इसे यहाँ किसी ने जानबूझकर रखा है। एग्जैक्टली, कल्प्रिट ने कुछ जहरीला मिलाया ही नहीं, उन्होंने बस असली टेस्ट को गायब कर दिया और ये अनजान पाउडर ही टेस्टलेस मिस्ट्री की चाबी है। तो हम सब अग्री करते हैं कि एक अनजान पाउडर यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब साफ है, आप तीनों में से किसी ने यहाँ इसे रखा है।
इम्पॉसिबल। मैंने आपको बताया, मैं अपने सिग्नेचर डिश के मसाले खुद निकालता हूँ। लॉजिकल आर्मी, यहाँ पजल नंबर 3। जब तीनों लोग एक ही जगह पर हो तो उनकी कहानियां अक्सर टकरा जाती है। सुनो इनके स्टेटमेंट्स और ढूंढो कौन झूठ बोल रहा है। शेफ, आप शुरू कीजिए। मैं फाइनल प्लेटिंग कर रहा था। मसाले निकालने के बाद मैं काउंटर से नहीं हटा। मेरे अलावा वहां कोई नहीं आया। समीर, अब तुम बोलो। मैं अपने स्टेशन पर था सर। मैंने देखा कि करण काउंटर के पास से डाइनिंग रूम की तरफ गया था। करण, क्या समीर सच कह रहा है? मैं डाइनिंग रूम में था सर। क्रिटिक की टेबल पर नैपकिन बदल रहा था क्योंकि पानी गिर गया था। मैं स्पाइस काउंटर के पास नहीं गया। एक कहता है कोई नहीं आया, एक कहता है करण आया, और करण कहता है कि वो नहीं आया। इनमें से एक कहानी झूठी है और वो कहानी है करण की। लेकिन सर, आप इतने श्योर कैसे है? 2 सबूत है आलिया। पहला, करण का बहाना। उसने कहा टेबल पर पानी गिरा था, लेकिन मैंने आते वक्त वो टेबल चेक किया था। वो हाई पॉलिश वुड है, बिल्कुल सूखी थी, वहाँ पानी कभी नहीं गिरा। और दूसरा और सबसे बड़ा सबूत, नैपकिन अगर तुमने ठीक किया था तो जब मैं आया नैपकिन मुझे बिगड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए था। मतलब तुम टेबल के पास गए ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठा बहाना बनाया करण, जिसका मतलब है तुम्हारे पास स्पाइस काउंटर के पास जाने का मौका था। अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शायद मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं करण, लॉजिक। चलो एक आखिरी टेस्ट करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस अनजान पाउडर का असर सिर्फ क्रिटिक पर हुआ या किसी और पर भी। आप तीनों प्रोफेशनल है, आपका सेंस ऑफ टेस्ट बहुत शार्प है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे टेस्ट करें और बताएं इसका फ्लेवर कैसा है। लॉजिकल आर्मी, ये है पजल नंबर 4 और इस केस का फाइनल लॉक। इसे कहते हैं द शुगर टेस्ट। दिमाग लगाओ, इस सिंपल से टेस्ट के कल्प्रिट का पर्दाफाश कैसे होगा? शेफ, ये तो चीनी है, मीठा है। समीर, अब तुम बोलो। जी सर, नॉर्मल शुगर है। करण, तुम्हारी बारी। हाँ, मीठा है। पकड़े गए। सर, उसने तो सही जवाब दिया। जवाब सही दिया आलिया, पर रिएक्शन झूठा था। मैंने इस पाउडर को टेस्ट किया था। ये जिनेमा सिल्वेस्ट्री का एक्सट्रैक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जो थोड़ी देर के लिए इंसान के टेस्ट बड्स को नम कर देती है, खासकर मीठा टेस्ट। जो भी इसे यूज करेगा वो पहले खुद पर जरूर टेस्ट करेगा। करण ने वही किया। विक्रम और समीर ने चीनी को टेस्ट किया। तुमने सिर्फ दिमाग से बताया कि ये मीठा है, क्योंकि तुम्हारी जुबान को तो कुछ फील ही नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन एकदम ब्लैंक था। गेम ओवर करण, अब बताओ सच क्या है? हाँ, मैंने किया था। वो पाउडर मैंने ही मिलाया था। पर क्यों करण? तुम 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया। भरोसा? सर, आप सिर्फ अपने नाम की परवाह करते हैं। ये रेस्तरां समीर के टैलेंट पर चलता है, पर क्रेडिट हमेशा आप ले जाते हैं। द सैफरन ड्रीम का आइडिया इसका था, पर मेन्यू पर नाम आपका है। करण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं बस चाहता था कि एक बार दुनिया देखे कि विक्रम सर अकेले कुछ नहीं है। मैं क्रिटिक को हार्म नहीं करना चाहता था, बस उन्हें ये बताना चाहता था कि डिश में असली टेस्ट तो समीर है। 1 मिनट करण, चलो मान लिया तुमने सिर्फ टेस्ट गायब किया, लेकिन वो बेहोश कैसे हो गए? हार्मलेस पाउडर से कोई बेहोश नहीं होता। बेहोश? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे प्लान में ये था ही नहीं, कसम से। ये सच कह रहा है, इसने उन्हें बेहोश नहीं किया। तो फिर किसने किया? यहाँ हम तीनों के अलावा और कौन था? सवाल किसने नहीं, किस चीज ने किया। करण ने गलती की, पर उसकी गलती का अंजाम उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो गया। इस केस का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू कृतिक के दिमाग में छुपा है। सर, आपने किचन में कहा था इस केस का आखिरी क्लू क्रिटिक के दिमाग में छुपा है। मैं समझी नहीं। लॉजिकल आर्मी, ये है इस केस का आखिरी और सबसे गहरा पजल, जिसका जवाब अब हमें मिल गया है। सवाल था, एक क्रिटिक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी जुबान, उसका सेंस ऑफ टेस्ट। सोचो, एक पेंटर के लिए उसकी आंखें सबसे कीमती है, एक सिंगर के लिए उसका गला, और एक फूड क्रिटिक के लिए उसकी पूरी आइडेंटिटी है, उसका पूरा करियर, उसका कॉन्फिडेंस है, उसके मुंह का टेस्ट। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी उसी ताकत को खो देने का डर। तो जब मिस्टर हर्षवर्धन ने डिश खाई, एग्जैक्टली, जब उन्हें कुछ भी टेस्ट नहीं आया तो उनके दिमाग को एक झटका लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो दी है। उस एक्सट्रीम शॉक और डर ने उनके ब्रेन में एक मैसिव पैनिक अटैक ट्रिगर किया।
इसलिए वो बेहोश हो गए। उनका बेहोश होना एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन था, जहर केमिकल नहीं मेंटल था। Exactly. The case wasn't about a poison, but a very real fear. लॉजिकल आर्मी, हमेशा याद रखना, सच ढूंढने के लिए लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट है, पर इंसान को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी समझना उतना ही जरूरी है। इस केस का असली विलन कोई केमिकल नहीं बल्कि एक इंसान का सबसे बड़ा डर था। करण ने अनजाने में उस डर को ट्रिगर कर दिया, इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि अंजाम कभी कभी लॉजिक से भी बड़ा हो जाता है। दो हटेना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक।